अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली जब भी हम यूज़ करते हैं ये कंडीशन स्टेटमेंट है और ये हमारे इस सीरीज़ में लास्ट कंडीशन स्टेटमेंट है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंडीशन स्टेटमेंट में हमारे पास जो स्विच है इसमें हमारे पास केसेस होते हैं। केस 1, 2 जितने भी आप केसेस बनाना चाहें, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने केसेस बनाना चाहते हैं। उसके बाद हर केस के लास्ट में हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक इसलिए लगाते हैं ताकि जहाँ पर उसे वो उसका कंडीशन उसकी ट्रू हो, उसे अपना केस मिल जाए। उसके बाद के तमाम की तमाम जो केसेस नीचे हैं वो रन नहीं होते। उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है पूरी स्विच की ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर वो आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल उसे केस नहीं मिलता तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन होती है, वहाँ पर वो चला जाता है और वहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट की ब्रैकेट में होता है वो प्रिंट होता है। तो हमने लास्ट टाइम ये एक छोटा सा कोड किया था और ये मैंने आपको समझाया भी था। इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि हम इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि हम परसेंटेज लेंगे किसी भी यूज़र से या किसी से भी, और उसको हम बताएंगे कि आपका ग्रेड कौन सा है या फिर आप पास हैं, फेल हैं या क्या है। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी मैं एक लगा लेता हूँ, प्लीज़ एंटर योर परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर इस कोड का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इस वीडियो में भी दे देता हूँ। हमने सिंपल HTML का एक सिंटैक्स लिखा है जो कि होता है, और उसके बाद हमने अंदर एक फॉर्म बनाया हुआ है। अब फॉर्म के अंदर एक्शन क्या करता है, एक्शन उस पेज का नाम लिखना होता है जहाँ पर हमने डाटा भेजना है। तो ये byte.php का मेरे पास पेज है, यहाँ पर मैं डाटा भेजना चाह रहा हूँ और मेथड क्या कर रहा हूँ, पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। एक इनपुट फील्ड है जिसमें मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ और उसके बाद मैं प्लेस होल्डर मैंने लिखा हुआ, नेम लिखा हुआ जिस नेम से मैं उसे गेट करूँगा। उसके बाद सबमिट आ गया। सबमिट में भी ये है कि मैंने सबमिट करना बटन एक बनाया हुआ है। इनपुट फील्ड जहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं इनपुट फील्ड की जगह, क्योंकि अब हम परसेंटेज लिख रहे हैं तो आप नंबर भी इनपुट फील्ड ले सकते हैं, या फिर अगर आप टेक्स्ट भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट भी रहने दूँ तो कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल हम आगे जाते हैं और यहाँ पर आकर हम अपने ब्राउज़र में देखते हैं, अभी कोई आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। अब PHP में आकर मैं क्या करता हूँ, उस HTML फाइल .php से अपनी वैल्यू लेता हूँ, जो यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ परसेंट के नाम से, परसेंटेज के नाम से ले लेते हैं, और इसके अंदर अब मैं वो वैल्यू गेट करूँगा जो कि मेरी HTML फाइल से आ रही है। यहाँ पर वैल्यू लिखने के $_ पोस्ट, और अंदर जो भी हमने नेम लिखा हुआ ABC था उधर नेम, और वो नेम लिख दिया। अब स्विच स्टेटमेंट में आना है हमने। स्विच, ये देखें उसका पूरा सिंटैक्स लिखा आ गया। अब यहाँ पर हमने ये वेरिएबल देना है परसेंटेज का, $, परसेंटेज। ठीक है, अब केस 1 है हमारे पास। केस 1 में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास केस 1 है। केस 1 में हमने कहना है कि अगर आपकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ठीक है, और आगे हम एक एंड का ऑपरेटर लगाते हैं जो कि हमने पढ़ा हुआ है, और इसके बाद फिर हम लिखते हैं परसेंटेज इज़ लेस देन इज इक्वल टू 60। तो आपका जो ग्रेड बनेगा वो हम लिखेंगे इको योर ग्रेड इज़ सी। ठीक है, सी ग्रेड। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके मज़ीद आगे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके एक केस यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 60 से 70 जिसके हैं वो बनेगा बी। ठीक है, और फिर आगे जिसके 70 और 80 से हैं वो बनेगा बी पॉजिटिव। और फिर इसी तरह मैं एक और लगा लेता हूँ केस, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 90, और या फिर 80 to 90 लिख लेते हैं, 80 to 90। तो इसका ग्रेड बनेगा ए। और अगर मैंने एक और लगा लूँ अब जिसके आएंगे 90 से अबव और 100 से कम,
तो उसका जो ग्रेड बनेगा वो ए पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब एक मैं केस और लगाता हूँ। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि अगर वो लेस देन 50 है तो फिर उसको लिख दें कि आप फेल हैं, यू आर फेल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट है। अगर वो कोई ऐसी इनपुट दे देता है जो कि हमारे इन केसेस से मैच नहीं होती, तो यहाँ पर मैं इको करवा सकता हूँ डिफ़ॉल्ट में, प्लीज़ एंटर करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम अपने कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परसेंटेज में मैंने अपना वैल्यू ली जो कि मुझे HTML के फॉर्म से आ रही थी। फिर स्विच में मैंने परसेंटेज रखा, केस लिखा, केस में परसेंटेज मैंने, अब यहाँ पर देखें ये ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं जगह जगह, जो कि हमने पढ़े भी हैं। तो ये ऑपरेटर्स का मतलब होता है ग्रेटर दैन एंड 50, अगर 50 से बड़ी और छोटी हो, ये कंडीशन भी दुरुस्त होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर ये करता है कि दोनों कंडीशन दुरुस्त होंगी तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एंड ऑपरेटर हमारे पास होता है। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर जाके जो मैं अपना HTML की फ़ाइल ओपन करता हूँ, इसमें HTML फ़ाइल, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 75। ठीक है, सबमिट करता हूँ। यहाँ पे कई एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक ही आ रही है अनएक्सपेक्टेड, कहाँ पर, लाइन नंबर 6 में। तो यहाँ से आपको एरर रीडिंग भी आनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ, तो इसकी वजह से वो एरर जनरेट कर रहा है। तो कॉमर्स की आपके पास जो गलती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और जगह जगह आपको फिर उसके ऊपर सोचना पड़ता है। लेकिन PHP में एक अच्छी बात यह है कि वो बता देता है कि इसमें इशू क्या है और आपने गलती कहाँ पर की है। अब दोबारा अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, मैं 75 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ देखें, योर ग्रेड इज़ बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ग्रेड जो है वो मेरा वो बता रहा है। यहाँ पर देखें 75 से ये है, ये केस मेरा एग्जीक्यूट हुआ। अब ये केस जब एग्जीक्यूट हुआ तो ये नीचे वाले केसेस ख़त्म हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, वो इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 81 लिखता हूँ, तो मुझे शो होना चाहिए योर ग्रेड इज़ ए। ठीक है, ब्राउज़र पर आएँ, बैक पर जाएँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 81, योर ग्रेड इज़ ए। अब मैं उसे कुछ ऐसी इनपुट देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ 102। ठीक है, अब वो कहेगा प्लीज़ एंटर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो ये एक प्रोग्राम जो मैंने लिखा, ये प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के साथ लिखा, होपफुली आपको समझ आया होगा। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर्म से हमने डाटा लिया, यूज़र से डाटा ले रहे हैं, और फिर यहाँ पर मैंने वो पोस्ट के ज़रिए डाटा गेट किया और परसेंटेज के वेरिएबल में रख दिया। अब वो परसेंटेज का वेरिएबल मैंने स्विच के अंदर दिया। अब स्विच के अंदर केस में मैंने अब अपनी कंडीशन अप्लाई की, और उसके बाद जो उसके अंदर करना है वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं इस तरह से करके। यहाँ से आप इस तरह अगर केसेस को आपने डिवाइड करना है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने नहीं लगाई। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट केस है उस केस की मैंने कंडीशन बताई, फिर अगले केस की कंडीशन, और आखिर में अगर मैंने कहा कि ऊपर जितने भी केसेस हैं अगर उनकी कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट केस है, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि आपने देखा एग्जीक्यूट हुआ। होपफुली आपको समझ आई होगी।